नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। यूपी के संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय खलीलाबाद स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन अलग अलग टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता बनने की चाह रखने वाले खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरत में डाल दिया। आपको बता दें कि सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत पूर्वांचल के मालवीय कहे गए स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम और सरस्वती पूजन से हुआ। इस दौरान एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, सह प्रबंध निदेशिका श्रीमती सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, वरिष्ठ शिक्षक नितेश द्विवेदी, वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी आदि ने पूर्वांचल के मालवीय कहे गए पंडित स्वर्गीय सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर दूसरे दिन के खेल की औपचारिक शुरुआत की। दूसरे दिन के खेल की हर गतिविधियों पर हमारी खास नजर रही। सत्यमेव टाइम्स के कैमरे में कैद खेल की सभी तस्वीरें इस बात की गवाह बनी कि प्रतियोगिता में विजेता बनने की चाहत रखने वाले खिलाड़ियों ने एक दूसरे को खेल भावना के साथ किस तरह परास्त करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत रिले रेस से हुई, जिसमें सब जूनियर वर्ग के बीच हुए मुकाबले में रेड हाउस ने बाजी मारते हुए पहला, जबकि येलो हाउस ने दूसरा और ग्रीन हाउस ने तीसरा स्थान हासिल किया। रिले रेस के ही सब जूनियर गर्ल्स कंपटीशन में ग्रीन हाउस ने बाजी मारी, जबकि येलो ब्लू हाउस दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रिले रेस के जूनियर और सीनियर वर्ग के बीच भी मुकाबला कड़ा देखने को मिला, जिसमें लड़कों के वर्ग में ग्रीन हाउस जबकि लड़कियों की ब्लू हाउस टीम ने जीत हासिल की। इसके बाद बास्केटबॉल खेल का शुभारंभ टॉस उछालकर हुआ। बास्केटबॉल खेल के बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप प्रतियोगिता हुई, जिसमें एक तरफ हाई जंप खेल कंपटीशन के जूनियर वर्ग में येलो हाउस ने बाजी मारी, जबकि सीनियर वर्ग में रेड हाउस के नाम खिताब गया। इसके अलावा लाल जंप के सीनियर वर्ग के खेल में रेड हाउस ने बाजी मारी। इसके साथ ही साथ भाला और गोला फेंक प्रतियोगिता के साथ खो खो, बैडमिंटन, चेस, वॉलीबॉल जैसे तमाम प्रतियोगिताओं के अलावा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। इस दौरान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय चतुर्वेदी ने सभी खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया। इसके अलावा प्लेवे से लेकर क्लास 7 तक के खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में विजयी खिलाड़ियों और टीमों के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर डॉक्टर उदय ने सम्मानित किया। आइए आप भी देखिए दूसरे दिन के खेल की कुछ खास झलकियां, जिसमें खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। कैसा लग रहा है इस इवेंट में आप लोग को? बहुत मजा आ रहा है। पता है ये खेल आपके जीवन में कितने जरूरी है? बहुत ज्यादा। जितनी पढ़ाई लिखाई जरूरी है उतना ही खेल भी जरूरी है। और जैसा कि अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि खेलना जरूरी होता है, ना कि जीतना और हारना। आप कितने ईमानदारी से खेलते हैं, खेलों से कितना सीखते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप खेलों को बस प्रतिस्पर्धा का विषय बनाइए, प्रतिष्ठा का नहीं। बस कंपटीशन है तो कंपटीशन करिए। ये नहीं कि किसी को जीतने के लिए किसी को गिराना नहीं होता है बेटा। खेल में आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज सीखते हैं जो कि आप बुक से नहीं सीख पाते। जैसे कि आप फील्ड में खेल रहे हो तो आपको टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन कैसे करना है, दूसरे का टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको होप और फेलियर के बीच में बैलेंस बनाना है। जब एक बच्चा ट्रैक पे दौड़ रहा होता है तो सोचता है पता नहीं जीतूंगा, पता नहीं हारूंगा, फिर वो निरंतर प्रयास करता रहता है, दौड़ता रहता है। और चाहे वो जीते चाहे वो हारे, ये तो अलग अलग बातें मैटर करती। हो सकता है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करके उस दिन आया हो सकता है उस दिन उसकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी हो। तो जीतना और हारना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप बहुत ही ऑनेस्टली इस खेल में परफॉर्म करो, और चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, और अच्छा प्रैक्टिस करो। अगली बार आप डेफिनेटली जीतोगे तो बिल्कुल भी हारने का दम नहीं करेगा और जीतने का बिल्कुल भी फाउल नहीं करेगा। ये तो है बस आपका आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड का निवास होता है। और जब माइंड हेल्दी होगा तो आप हर चीज़ में अच्छे रहोगे, पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे और हर कॉम्पिटिशन में अच्छे जाओगे। तो इसलिए आप अपने खेल को एंजॉय करें। आज हम लोगों ने यहाँ से टीचर्स का सम्मान किया, क्योंकि आप लोग हमारे एक बहुत ही अभूतपूर्व अंग है। बिना आपके सहयोग के इस एकेडमी या जीपीएस कॉलेज या जीपीएस डिग्री कॉलेज को आगे ले जाना संभव नहीं था। बच्चों, 2 लोग होते हैं जिनका सम्मान उनकी उम्र देख करके नहीं होता है। एक तो होते हैं विप्र, ब्राह्मण, और दूसरे होते हैं शिक्षक।
इनके विश्वास से, इनकी कर्मठता से, इनकी सेवा भावना से ही होता है। कोई कितनी भी उनका टीचर हो अगर और बहुत ज्ञानी हो, बहुत बड़े पद पे उपस्थित हो, तो उसकी उम्र देख करके उसका सम्मान नहीं किया जाता है, बल्कि उसका ज्ञान देख करके सम्मान किया जाता है, उसकी सेवा भाव देख करके सम्मान किया जाता है। और मैं आग्रह करती हूँ सभी शिक्षकों से कि आप सब लोग अपना मन, वचन, कर्म और चरित्र से अपना सम्मान बनाए रखें, क्योंकि टीचर का सम्मान अगर गिरा तो समाज के लिए बहुत बुरा संदेश